नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल दें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। छठ घाट पर प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट कर हत्या। दादर पुल स्थित छठ घाट पर नहाने के दौरान 2 युवक नदी में डूबा, एक की हुई मौत। और छठ पूजा समाप्त होते ही दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों की भीड़ ट्रेन में उमड़ी। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छठ घाट पर प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की लोगों ने पीट कर दी हत्या। बिहार के मुख्यमंत्री से और तेजस्वी जी से दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मारा है आप तुरंत मुजफ्फरपुर में गर्लफ्रेंड से मिलने छठ घाट पहुंचे एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला काटी थाना क्षेत्र के महरथा गांव का है। युवक अपने दोस्त के साथ गर्लफ्रेंड से मिलने उसके गांव पहुंचा था। छठ घाट पर युवक को देख लड़की के परिजनों ने छेड़खानी का आरोप लगाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घाट पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने उसे ईंट पत्थर से कूच दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिटाई से युवक का दोस्त भी गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। मृतक की पहचान ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन रोड के हजम टोली निवासी 19 वर्षीय निहाल उर्फ अयान के रूप में हुई है। रविवार की शाम हुई घटना की सूचना पर पहुंची काटी पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा, जिसे देख परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। सबको मेहदी हसन चौक पर ले जाकर सड़क जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक आक्रोशित लोगों ने चौक पर आगजनी कर हंगामा किया। इस दौरान कई बाइक सवार की भी पिटाई की। हंगामा की सूचना पर नगर डीएसपी राघव दयाल, ब्रह्मपुरा थाना, काजी मोहम्मदपुर थाना, नगर थाना और मिठनपुरा थाना की टीम मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों की मांग थी कि हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इस दौरान नगर डीएसपी ने हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि मामले की जांच के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। मृतक के परिजनों ने बताया कि 4 साल से अयान और युवती में प्रेम प्रसंग था। दोनों 2 साल पहले घर से भाग गए थे। इसको लेकर केस भी दर्ज हुआ था और प्रेमिका के अपहरण के आरोप में वह जेल गया था। रविवार को छठ की संध्या पर अर्घ्य चढ़ाने के दौरान ब्रह्मपुरा से अयान अपनी प्रेमिका से मिलने महरथा गांव स्थित घाट पर पहुंच गया। इस दौरान उसे लड़की के परिजन ने देख लिया। उन्होंने छेड़खानी के आरोप में युवक को खदेड़ना शुरू कर दिया। छठ घाट पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतरकर बवाल कर रहे हैं। हम लोग ब्रह्मपुरा थाना से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आके हम लोग का मामला को सॉल्व करिए और फौरन गिरफ्तार करिए। अगर आपको घर नहीं देखा हुआ तो हम लोग चलते चलिए, यहीं पे उसका घर है। हमको इंसाफ चाहिए। लड़की के बाप का नाम है संबूसा, जो मारा उसका नाम है संबूसा। हमको संबूसा का गिरफ्तारी चाहिए। यहाँ का ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का ये हसनपुर चौक है। वहाँ का अयान नाम का एक लड़का का हत्या हो गया काटी थाना क्षेत्र में बसतपुर गांव में। डेड बॉडी आया था पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ पोस्टमार्टम हुई है। उन लोगों ने FIR दर्ज करवा रहे हैं लोग, और इन लोगों का डिमांड है कि जिस पर जो कातिल है उन लोग की गिरफ्तारी हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए जल्दी से, ताकि कांड का निष्पादन भी तेज गति से हो सके। सड़क को जाम कर दिया गया आश्वासन। हाँ, इन लोग अभी गुस्सा में हैं, समझाया बुझाया जा रहा है, और स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी आए हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अभी काफ़ी इन लोग जब डेड बॉडी आया है तो आक्रोशित हैं, ग्रामीण लोग समझाया बुझाया जा रहा है। शांत हो जाएंगे लोग। डेड बॉडी डेड बॉडी को सर देखा है आपने?
देखिए तो मेरा बयान आ जा रहा है, बयान अभी हो रहा है, बयान आने के बाद ही आगे की बात में। छठ पूजा के दौरान दादर पुल घाट में नहाने गए 2 युवक नदी में डूब गए, एक की हुई मौत। छठ महापर्व पर परिवार वालों में मचा हड़कंप। छठ पर्व की आखिरी अर्घ देने के बाद नदी में नहाने के क्रम में 2 लड़के डूबे, जिसमें ग्रामीणों के सहयोग से एक को उसी समय निकाल लिया गया और दूसरे को 10 घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम एवं गोताखोर और ग्रामीणों के सहयोग से शाम 4 बजे उस लड़के की लाश पानी से निकाला गया। यह घटना दादर पुल के नीचे की है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 बच्चे डूब रहे थे और हम लोग अपने एक की जान बचा ली, दूसरे को बहुत कोशिश किया लेकिन वह नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी ओर मृतक के चचेरे भाई मुकेश कुमार ने बताया, यह हम लोगों को सूचना मिली कि नदी में नहाने के क्रम में डूब गया है। काफी खोजबीन कर रहे थे, अभी तक नहीं मिल पाया है। मृतक की पहचान अभिषेक कुमार उम्र 20 वर्ष, पिता उपेंद्र शाह, झिटकैया ब्रह्मपुरा के रहने वाला बताया गया है। वहीं एसडीआरएफ के एसआई विद्या प्रसाद ने बताया कि छठ महापर्व के व्रतियों द्वारा आखिरी अर्घ देने के आधे घंटे के बाद लड़का स्नान करने गया और पानी में डूब गया। हम लोगों को सूचना मिली, सूचना मिलते ही तत्परता के साथ हम लोग यहां आए पर ऑपरेशन करते रहे। उसे निकालने के लिए एसडीआरएफ टीम हाजीपुर, वैशाली, पटना से गोताखोर को बुलाया गया। उनके द्वारा 10 घंटे के बाद बॉडी को निकाला गया। छठ महापर्व के व्रतियों द्वारा आखिरी अर्घ देने के बाद छठ के समापन के आधे घंटे बाद ये लड़का स्नान करने गया और पानी में डूब गया। तत्पश्चात हमें सूचना मिली, सूचना मिलते आए और आने के बाद यहाँ हमने उसे तत्परता से ऑपरेशन करते रहे। उसे निकालने के लिए एसडीआरएफ टीम हाजीपुर, वैशाली, पटना से हमने गोताखोर बुलाया, जिनके द्वारा बॉडी को 10 घंटे बाद रिकवर हुआ। चाचा का लड़का है। कितने साल का है? 20-22 साल। और क्या यहाँ क्या करने आया था? छठ मनाने आया हुआ था। तो मैंने छठ मैंने कि क्या करने गया था, जो वो नहाने वाने गया था? हाँ, नहाने गया वो। कितने भाई बहन है वो जो हुआ है? 3 भाई 1 बहन। ये सबसे बड़ा था क्या? बीच वाला था। यहाँ पड़े हुए लोग हल्ला कर रहे हैं, भाई तनका नाव लेकर आओ जल्दी से ना। जब तक ले पार में आ जाते वो पट्टी फिर एक डूब रहा था तो उसका बचा लिए हैं। अब पार में खोजने का तो वहाँ पर आए हैं, जब तक लड़का बच गया, एक लड़का उस जगह डूब गया। कहाँ का लड़का था, कुछ पता चला? वो गार्जियन यहाँ का। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण दिए जाने को लेकर अति पिछड़ा आयोग के सदस्य शहर के कई वार्डों का निरीक्षण किया। बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर स्थगित करने के बाद ट्रिपल टेस्ट कराने के मसले पर अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का दौरा बिहार के विभिन्न जिलों में किया जा रहा है। इसी क्रम में अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य विनोद भगत ने मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंडों और नगर निगम के विभिन्न वार्ड का भ्रमण किया। उन्होंने अति पिछड़ा वर्गों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य विनोद भगत ने जिलाधिकारी समेत अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ स्थानीय सर्किट हाउस में बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अति पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा विभिन्न जिलों का दौरा किया जा रहा है। अति पिछड़ा वर्ग के राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेकर 15 नवंबर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके आधार पर बहुत जल्द नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद का चुनाव स्थगित हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया कि चुनाव को स्थगित रखा जाए। पहले ट्रिपल आरक्षण के सवाल पर ट्रिपल टेस्ट कराया जाए। तो उसी क्रम में हम लोग क्षेत्र का भ्रमण आयोग के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग हर निगम, हर नगर परिषद और नगर पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं। उसकी स्थिति जो अति पिछड़ों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उसकी क्या दशा है, क्या हालात है, इसकी जायजा हम लोग कर रहे हैं और जायजा लेकर हम लोग एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे और रिपोर्ट सबमिट कर
उसके बाद सरकार को हम लोग समर्पित करेंगे। फिर आगे का निर्णय यथाशीघ्र सरकार लेगी, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गौशाला परिसर में धूमधाम से गोपाष्टमी का आयोजन किया गया। गोपाष्टमी के अवसर पर कन्हौली स्थित गौशाला परिसर में मंगलवार को कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर गोपाष्टमी महोत्सव मनाया गया। यह गायों की पूजा का पर्व है। गौशाला पहुंचकर महिलाओं ने गौ माता का पूजन किया। गौशाला के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पौदार और सचिव कृष्ण मुरारी ने वेद मंत्रों के साथ हवन यज्ञ किया। साथ ही रोली मौली चावल से गौ पूजन किया। कोषाध्यक्ष गोविंद केजरीवाल ने सपरिवार गौ पालकों को वस्तुओं का वितरण किया। पूजन कार्यक्रम के बाद गौ प्रसाद स्वरूप अल्पाहार भक्तों के बीच वितरित किया गया। संयोजक ने बताया कि मुजफ्फरपुर गौशाला में 350 और सिकंदरपुर गौशाला में 100 गायों का पालन होता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यहाँ पे विगत 126 वर्ष हो गए हैं। यहाँ पे सारी माताएं बहनें आके गौ पूजन करती हैं। तत्पश्चात गायों को जो है यथासंभव गुड़, चोकड़ और अन्य भोज्य सामग्रियाँ का वितरण होता है और गौशाला प्रबंधन समिति समस्त गौ सेवकों को वस्त्रों से अलंकृत कर उनका पूजन करते हैं। इसी क्रम में आज सुबह सिकंदरपुर गौशाला में एक भव्य आयोजन हुआ। उसी के तहत संध्याकालीन यहाँ पे आयोजन है, उद्घाटन होगा, जिसमें हमारे अध्यक्ष पूर्वी अनुमंडलाधिकारी आएंगे और यथासंभव और भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है वो भी आएंगे। छठ पूजा समाप्त तो जरूर हो गई, लेकिन नदी की ये गंदगी अपने पीछे एक कहानी छोड़ गई। लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो चुका है। छठ पर्व संपन्न होते ही घाटों की स्थिति बुरी हो गई है। हर तरफ गंदगी फैली हुई है। अब स्थानीय लोग भी कूड़ा घाट पर फेंकना शुरू कर दिया है। सिकंदरपुर एवं सीधी घाट गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह छठ महापर्व पर साफ सुथरा किया गया था, हम लोगों को लग रहा था कि अब जो है घाट साफ सुथरा रहेगा, लेकिन छठ महापर्व संपन्न होते ही घाटों का हाल बुरा हो गया है। हर तरफ गंदगी फैली हुई है, यहाँ तक कि लोग भी आकर घाट पर कूड़ा फेंकते हैं। गुजरात के मोरबी पुल हादसा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए एक प्रयास मंच के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति को लेकर मंगलवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी बुदरी अम्बेडकर नगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच के सदस्यों के द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर गुजरात में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि गुजरात के मोरबी में रविवार की रात बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ के मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में गिर गए। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जो कि बहुत दुखद है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद घटना से पूरे देश में शोक की लहर है। आज मंच के द्वारा हादसा में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर और कैंडल जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अम्बेडकर नगर में गुजरात के मोरबी हादसा में मृतकों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार की रात जहां हम लोग छठ मना रहे थे, वही गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पे बना केबल ब्रिज अचानक टूट गए, जिसके कारण सभी लोग नदी में गिर गए और इसमें 100 से ज्यादा लोग की मौत हो गई, जो कि बहुत दुखद है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। किसी की औलाद खो दी तो किसी की मांग गुजर गई, तो किसी के पेट में औलाद की कब्र ही बन गई। और इस घटना से पूरा देश शोक की लहर में है और मंच भी इस शोक में डूबा हुआ है। और मंच के द्वारा इसको देखते हुए सभी लोगों के बीच श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी लोगों ने कैंडल जलाकर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि जो भी इनमें मृत्यु हुई है उन सभी को मुआवजा दे और हर सरकारी सहायता दे ताकि इनके परिवार को सहयोग मिल सके। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं।
लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर विंटर के जैकेट स्वेटर मतलब सब चीज़, शेरवानी अंडर गारमेंट सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सोमवार को तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय मुजफ्फरपुर में भारत की प्रथम प्रधानमंत्री आर्यन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया गया एवं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से चर्चा भी की गई। वहीं जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाली, बैंकों को राजकीयकरण करने वाली, देश विदेश में नाम कमाने वाली, भारत पाकिस्तान 1971 की लड़ाई में 75,000 पाकिस्तानी सेना को सिलेंडर करा के पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में करके बांग्लादेश बनाने वाली निर्भीक नेता, भारत रत्न प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में आयोजित की गई है। उनको कोटि कोटि नमन। और आज के दिन 38 साल पहले इसी छठ पूजा पारण के दिन सुबह सुबह उनकी शहादत हो गई थी और 84 के बाद 2022 में आज 31 अक्टूबर आया है। हम उनको हृदय से नमन करते हैं। ऐसे महान नेत्री जो भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनका डंका बजा और भारत का एक पहचान पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में देने का काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी और साथ में हमारे लौह पुरुष प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने राजवाड़ा को खत्म किया, जमींदारी प्रथा को खत्म किया, बहुत सारे देश में समस्या थी उसको सुलझाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए। वो हमारे महान विभूति थे। उनकी आज जयंती है। उनकी जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर की ओर से हम कोटि कोटि नमन करते हैं। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली, बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने वाली, परमाणु परीक्षण प्रथम अमेरिका के विरोध करने के बावजूद देश विदेश में नाम कमाने वाली, भारत पाकिस्तान 1971 की लड़ाई में 75,000 पाकिस्तानी सेना को सिलेंडर करा के पाकिस्तान को 2 टुकड़े में करके बांग्लादेश बनाने वाली निर्भीक नेता, भारत रत्न प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज शहादत दिवस पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में आयोजित की गई है। उनको कोटि कोटि नमन। और आज का दिन 38 साल पहले इसी छठ पूजा पारण के दिन उनकी सुबह सुबह उनकी शहादत हो गई थी और 84 के बाद आज 2022 में आज 31 अक्टूबर आया। आज हम उनको हृदय से नमन करते हैं। ऐसे महान नेत्री जो भारत देश ही में ही नहीं विश्व में उनका डंका बजा और भारत का एक पहचान पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में देने का काम किया, तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी। साथ में हमारे लौह पुरुष प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने देश राज्य रजवाड़ा को खत्म किया। और छठ पूजा समाप्त होते ही दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों की भीड़ ट्रेन में उमड़ी। छठ महापर्व संपन्न होते ही रेलवे स्टेशन पर बाहर जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जाने के लिए यात्रियों की ट्रेनों में काफी भीड़ हो रही है। जिस तरह से छठ महापर्व पर उन लोगों ने घर आया था, इसी तरह बाहर जाने के लिए भी ट्रेनों में काफी लोग शौचालय में सफर कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है
कि टिकट लेने के बाद भी जगह नहीं मिल रहा है। स्लीपर कोच में एक सीट पर 10-10 लोग बैठकर सफर कर रहे हैं। वहीं जनरल कोच में शौचालय में यात्री सफर कर रहे हैं। गौरतलब है कि दूसरे प्रदेश में काम करने वाले लोग छठ महापर्व पर घर आए थे, जिनकी छुट्टी अब खत्म हो गई है। उन्हें अब अपने काम पर लौटना है, इसलिए उनके पास घर पर रुकने का समय नहीं है। जिस तरह छठ महापर्व पर दूसरे प्रदेश से काफी परेशानियों का सामना करते हुए सभी लोग आए थे, ठीक उसी तरह अब जाने के दौरान भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे की तरफ से लगातार स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। बड़ा जा रहा है। यहाँ किस चीज़ के लिए घर पे आए? छठ के लिए आए थे। मना लिए? मना लिए। कैसा रहा छठ? बहुत अच्छा रहा। सफर बहुत बेकार रहा। सफर क्या दिक्कत रहा? बहुत ट्रेन में परेशानी हो रहा है। आने जाने में काफी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो जब पर्व मना के परिवार के साथ वापस जब लौटते हैं जी, कैसा लगता है? फिर अपने देश अपने घर को छोड़ जाते हैं। थोड़ा सा मिसिंग फीलिंग होता है, थोड़ा गम का टाइप का लगता है, पर क्या कीजिएगा, पेट के खातिर तो कहीं जाना ही पड़ता है। हावड़ा जा रहे छठ, घर इधर है, छठ इधर की। सोमवार को पानी टंकी चौक पर जिला पटेल संघ के सदस्यों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। पानी टंकी चौक स्थित सोमवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफी प्रभावित हुए थे। 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ा था। किसानों ने करों से राहत की मांग की। गांधी की अनुपस्थिति में संघर्ष की अगुवाई करने वाले सरदार पटेल स्वेच्छा से आगे आए और नेतृत्व किया। आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में अखंड भारत के स्वरूप को आकार दिया। 562 छोटी बड़ी रियासतों एवं राजवाड़ों को एक जगह पर लाकर अखंड भारत के सपनों को साकार रूप दिया। यह विलक्षण प्रतिभा विश्व के इतिहास में अद्वितीय है। जिस प्रकार उन्होंने देशवासियों को जाति धर्म संप्रदाय छोटा बड़ा अमीर गरीब से ऊपर उठकर एक सूत्र में भागते हुए अखंड समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया एवं देश का सच्चा नागरिक होने का गौरव प्रदान किया। वहीं संयोजक विनोद सिंह पटेल ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए शहर से लेकर गांव तक के सभी साथी यहां उपस्थित हुए हैं। हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल पर माल्यार्पण कर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया। पटेल सेवा संघ द्वारा एक बृहद कार्यक्रम 13 नवंबर को आमगोला स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में मनाया जाएगा, जिसमें वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल, अमनौर विधायक मंटू सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे एवं राकेश कुमार साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम जिला पटेल सेवा संघ के तत्वाधान में होगा। शहर से लेकर गांव तक जितने भी प्रबुद्धि व्यक्ति हैं इस कार्यक्रम में शिरकत लेंगे। मैं विनोद सिंह पटेल, जिला पटेल सेवा संघ का संयोजक। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाने के लिए पटेल सेवा संघ के शहर से लेकर गांव तक के सभी साथी यहां उपस्थित हुए थे। हम लोगों ने आज सरदार पटेल पर माल्यार्पण कर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया है। आगे हम लोग एक बृहद कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वो कार्यक्रम 13 नवंबर 2022 सहनाई विवाह भवन आमगोला ओरियन क्लब में जो है सरदार पटेल, आज के परिवेश में सरदार पटेल होते तो भारत जो है क्या क्या स्थिति होता, उस विषय पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल, अमनौर विधायक मंटू सिंह मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। साथ ही साथ राकेश साहू जो हमारे इस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और नीरज कुमार जो है धन्यवाद ज्ञापन करेंगे उस कार्यक्रम को। और ये कार्यक्रम जिला पटेल सेवा संघ के तत्वाधान में होगा। जो
शहर से लेके गांव तक के जितने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो सारे लोग कुछ एएनएम बहाली को लेकर सदर अस्पताल परिसर में अभ्यर्थियों ने अपना मेडिकल टेस्ट प्रमाण पत्र जमा किया। मुजफ्फरपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग व्यवस्था जल्द ही बेहतर होगी, जिसे लेकर लगभग 500 एएनएम की बहाली की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा 500 से अधिक एएनएम की नियुक्ति के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची के आधार पर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक रिपोर्टिंग की जाएगी। पहले दिन 204 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि पीएचसी और सीएचसी से प्राप्त रिक्त पदों के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। इन सभी की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। करीब हमारे यहाँ 500 के आसपास लोगों को योगदान करना है। जिस तरह से जिला से सूचना मिली है, ये सभी इसके आधार पर हैं, क्या बोलते हैं उसको, संविदा के आधार पर हैं। और ये अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, एक आज से लेकर के 30 नवंबर तक रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद इन लोगों का ब्लॉक से मंगा रहे हैं रिक्ति, किस ब्लॉक के किस उपकेंद्र पर किस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर खाली है, उसके अनुरूप मैं लॉटरी कराऊंगा। जिलाधिकारी महोदय से मैं इस पर मार्गदर्शन लेकर करके उम्मीद है कि लॉटरी करा करके लॉटरी सिस्टम से सब लोगों को जगह दे दूंगा, ताकि सभी जगह पर हमारे पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो जाए, पिक एंड चूज नहीं होने पाए। किस पद के लिए किया जा रहा है? ये सभी ANMR कर करके आए हुए हैं। ANMR इन लोगों का 11,500 पर फिक्स्ड पे पर संविदा के आधार पर। निगम सभागार में जल जीवन हरियाली को लेकर DRDA निर्देशक ने समीक्षा बैठक की। नगर निगम सभागार में मंगलवार को DRDA निर्देशक चंदन चौहान की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत विभिन्न कुआं और पोखरों के जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा की गई। नगर विकास विभाग के द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया कि सुदूर संवेदन के द्वारा एवं निरीक्षण कर जिला स्तर पर चिन्हित किए गए सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित कर संरक्षित करने के अभियान के अंतर्गत 90 कुओं का जीर्णोद्धार कराया गया है। वहीं जिले में 5 सार्वजनिक पोखर तालाब का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। चंदन चौहान ने बताया कि जल्दी पानी का व्यवसाय करने वाले और सर्विस सेंटर चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने अभी तक शोखता का निर्माण नहीं कराया है और जल को बर्बाद कर रहे हैं। जल जीवन हरियाली की परिचर्चा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को की जाती है। इसमें आज नगर विकास विभाग की तरफ से ये परिचर्चा आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने जो भी वाटर बॉडीज है, जल क्षेत्र है, उसके संवर्धन और विकास के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है और आगे 3 माह में हम लोगों को क्या करना है, उस संबंध में परिचर्चा की गई। उसमें सोख्ता का निर्माण, अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा है उसको कैसे हम लोग उसका संवर्धन करें, इन सब विषयों पे चर्चा की गई। एक बहुत पुराना नियम आया था, सर्विस सेंटर वाले जो हैं जहाँ पे गाड़ियों की सर्विसिंग होती है और पानी जो पेयजल बोतल बंद पानी का व्यवसाय करते हैं, उन्हें सोख्ता बनाना था, पर मुजफ्फरपुर में कहीं बनता नजर नहीं आया। उसको लेके क्या कुछ निर्देश दिए गए? इस संबंध में जो नगर विकास विभाग के लोग हैं, यहाँ के जो इंजीनियर हैं, उसमें कार्रवाई उसमें कर रहे हैं। उसमें प्रावधान है अगले 3 महीनों में उसमें कार्य किया जाना। दिल्ली में आयोजित होने वाली शवात चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम का चयन किया गया। 12 से 14 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाली 5वीं राष्ट्रीय शवात चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम में खिलाड़ियों के चयन को लेकर मंगलवार को संस्कृत कॉलेज मैदान में राष्ट्र वर्ल्ड मार्शल आर्ट के द्वारा चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। चयन ट्रायल में राज्य शवात संघ बिहार द्वारा सितंबर माह में आयोजित राज्य स्तरीय शवात फ्रेंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों ने ही भाग लिया और उसमें से अलग अलग कैटेगरी में बिहार के कुल 8 खिलाड़ियों का चयन 5वीं नेशनल शवात चैंपियनशिप दिल्ली के लिए किया गया। ये सभी चयनित खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिल्ली में 12 से 14 नवंबर तक आयोजित होने वाली 5th नेशनल शवात चैंपियनशिप के लिए आज जो है संस्कृत कॉलेज मैदान में राष्ट्रवर्ल्ड मार्शल आर्ट्स व राज्य शवात संघ बिहार की ओर से चयन ट्रायल रखा गया था। इस चयन ट्रायल में जो है राष्ट्र शवात संघ द्वारा आयोजित स्टेट शवात चैंपियनशिप के सिर्फ स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी ही इस ट्रायल में भाग लिए, जिसमें से कुल 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया। ये सभी खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे और उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएंगे। ये सभी चयनित खिलाड़ियों की सूची जो है इस प्रकार है।
अनुष्का अभिषेक बालिका वर्ग अंडर 11 -36 kg असॉल्ट फाइट। प्रियम कर्ण बालिका वर्ग अंडर 11 -42 kg असॉल्ट फाइट। स्वीटी कुमारी बालिका वर्ग अंडर 14 -56 kg असॉल्ट फाइट। उपासना आनंद महिला वर्ग +17 -48 kg असॉल्ट फाइट। गुंजन कर्ण महिला वर्ग +17 -65 kg असॉल्ट फाइट। रोहित कुमार प्रजापति बालक वर्ग अंडर 17 -60 kg असॉल्ट फाइट। नासिर फिरोज पुरुष वर्ग +17 -56 kg असॉल्ट फाइट। हर्ष रंजन पुरुष वर्ग +17 -60 kg असॉल्ट फाइट। ये सभी खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इस बार लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का चयन हुआ है और उम्मीद है कि इस बार बहुत ही बेहतरीन ही अपना जो भी खिलाड़ी अपना बेहतरीन देंगे, क्योंकि अब 5वां सीजन होने वाला है। इसमें निर्णायक कमेटी में जो रहे हैं उसमें है निर्णायक के तौर पे सूरज पंडित, बबली कुमारी, रणवीर कुमार एवं सिंसाई शिल्पी सोनम रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों के चयन होने पर राज्यसभा संघ बिहार के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी द्वारा सभी को बधाई व शुभकामनाएं भी दिए गए हैं। 2 नवंबर से शुरू होने वाली अग्निवीर सेना बहाली की तैयारी चक्कर मैदान में पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित हो रही अग्निवीर सेना बहाली की प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर सारी तैयारियां चक्कर मैदान में संपन्न कर ली गई है। बुधवार की सुबह से सेना भर्ती शारीरिक परीक्षा प्रारंभ होगी। मुजफ्फरपुर आर्मी बोर्ड के अधीन 8 जिलों में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी के अभ्यर्थी भाग लेंगे। 2 नवंबर से 1 महीने तक स्थानीय चक्कर मैदान में होने वाले बहाली में भाग लेंगे। सुरक्षा की बात करें तो सीसीटीवी कैमरा और बैरिकेडिंग पर्याप्त मात्रा में लगाए जाएंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन तत्पर है। रेलवे स्टेशन पर मे आई हेल्प यू डेस्क रहेगा। चक्कर मैदान तक लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बस उपलब्ध कराई गई है। उनके रात्रि आवासन के पंडाल बनाया गया है। चक्कर मैदान में डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल जांच, मार्शलिंग और बैचिंग एरिया में पंडाल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। लगभग 4000 अभ्यर्थियों का प्रतिदिन शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। अग्निवीर अभ्यर्थी चक्कर मैदान में पहुंचने लगे हैं। बुधवार को गया और रोहतास जिले के अभ्यर्थी भाग लेंगे। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं अभ्यर्थियों ने काफी प्रसन्नता जताते हुए कहा कि अग्निवीर के रूप में बहाल होकर देश की सेवा करने में खुशी महसूस होगी। और हम लोग तो हमारा पहला भर्ती है, आए हैं और देखिए अब क्या होता है। क्या क्या तैयारियां कर रखी है आपने? जी सब तैयारी तो है, अब ग्राउंड में जब उतरेंगे तब देखिए निकलता है दौड़। तो कब है दौड़ आपका? रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है और 5-6 बजे से दौड़ होगा। कल ही है आपका? जी कल 2 तारीख को। और कल जो है रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे से है, जो कि मतलब एंट्री कराया जाएगा 1 बजे से। और हम लोग मतलब तैयारी अपने से किए हुए हैं, मतलब कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 साल की है, करेंगे देश के लिए और क्या। 4 साल का है तो मान लीजिए अन्य जो सेवा में भी जा सकते हैं, लेकिन अग्निवीर क्यों बनना है, क्या वजह है बताइए? देश प्रेम और क्या। तो देश सेवा करना है, इसमें तो इस तरह का नकारात्मक विचार क्यों? नकारात्मक इसलिए कि फिर हम लोग 4 साल के बाद निकाल दिए जाएंगे और 25% अस्थायी तो है ही, उसमें देखेंगे क्या होता है। इसीलिए मतलब कि चाहते हैं, हम लोग नौजवान हैं अभी तो। के लिए दौड़ है हम लोग का। 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है कल ही। 1 बजे से लाइन लगेंगे लोग, कल 6 बजे तक दौड़ हो जाएगा, 7 बजे से। आप लोग अग्निवीर में अप्लाई कर रखा है, कब है आप लोगों का दौड़? अग्निवीर में कल ही सुबह दौड़ है 1 बजे से, लेकिन अग्निवीर से किसी को सर खुशी नाम की चीज़ नहीं है, खुशी किसी को नहीं है। क्यों वजह? मजबूरी ये है कि 4 साल बाद क्या करेंगे लोग, 4 साल बाद कोई पूछने वाला नहीं है। एक मजबूरी है। अग्निवीर में लोग बोल दे रहे हैं कि तब अप्लाई काहे लिए किया है फॉर्म, कि जब तुमको जाना ही नहीं है, तुम्हारा मन ही नहीं है तो। लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि फिर इसके बाद हम 4 साल में भी नहीं जाएंगे तो करेंगे सो क्या करेंगे। 3 साल सर एनसीसी किए हुए हैं हम, एनसीसी सी होल्डर हैं हम। 3 साल एनसीसी करके और 4 साल नौकरी करने जाएंगे हम।
लेकिन क्या कीजिएगा, पेट की मजबूरी ऐसी होती है कि सर कुछ भी करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।